नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। अरवल में आरआरबी और एनटीपीसी के रिजल्ट में धांधली और आंदोलनरत अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ कुर्था में इंकलाबी नौजवान सभा ने तिरंगा मार्च निकाला। तिरंगा यात्रा निकालकर युवाओं ने कुर्था बस स्टैंड में एक सभा भी किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए माले नेता अवधेश यादव ने कहा कि छात्र नौजवान की मांग जायज है। जवाब दो। पचासियों पर लाठीचार्ज क्यों मोदी साहब? जवाब दो। जवाब दो। जवाब दो। ग्रुप डी में 2 एग्जाम पीटी और मेंस लेने का फरमान वापस लेना होगा। लेना होगा। लेना होगा। इनकलाबी नौजवान सभा आरवाईए ने पूरे बिहार में जो रेलवे और एनटीपीसी के अभ्यर्थियों पर पटना में नीतीश मोदी के पालतू कुत्तों पुलिस दमन के खिलाफ, अभ्यर्थियों पर बर्बर लाठीचार्ज के खिलाफ कुर्था में और पूरे बिहार में आरवाईए तिरंगा यात्रा निकाला है। और आरवाईए के राष्ट्रीय फरमान के एवज में हम लोग कुर्था में भी छात्रों नौजवान के अधिकार पर हमले के खिलाफ और बर्बर लाठीचार्ज के खिलाफ हम लोग इनकलाबी नौजवान सभा आज तिरंगा यात्रा निकाले हैं। गणतंत्र दिवस हम लोग 73वें गणतंत्र दिवस मनाते हुए और नीतीश और मोदी के सरकार के खिलाफ, रेलवे बेचने के खिलाफ, छात्रों पर बर्बर लाठी के खिलाफ, छात्रों नौजवानों को जो अधिकार है, अधिकार पर लगातार हमला के खिलाफ हम लोग आज इनकलाबी नौजवान सभा आरवाईए ने तिरंगा यात्रा निकाले हैं। और इस तिरंगा यात्रा से हम मांग करते हैं, जो रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वो तत्काल इस्तीफा दे और छात्रों के ऊपर जो बर्बर लाठीचार्ज किया है, छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज करते हुए उस पर मुकदमा जो किया गया है वो मुकदमा वापस ले। और रेलवे का जो ग्रुप डी का 2 एग्जाम लिया जा रहा है, पीटी और मेंस, वो दोनों पीटी और मेंस को वापस लिया जाए। पहले पीटी ही होता था, लेकिन अब मेंस का भी एग्जाम उसमें जोड़ दिया गया है। इसलिए जो बिहार पुलिस में अब बड़े बड़े सरकार जो है बिहार पुलिस को, और जो है जो पीडीओ बनते हैं, सीओ बनते हैं, डीएम बनते हैं, जो एग्जाम होता है उस तरह का जो है एग्जाम बिहार पुलिस को भी लिया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं इस नीतीश और मोदी सरकार के को हम कहना चाहते हैं, बिहार और केंद्र सरकार को कहना चाहते हैं, जो बिहार पुलिस में हट्टे बट्टे और दूध मट्ठा खा करके नौजवान अपना शक्तिशाली बन करके पीटी ले करके दौड़ करके जो नौजवान नौकरी में जाना चाहते हैं, वैसे नौजवान को नौकरी बिहार पुलिस में होना चाहिए। और जो ग्रुप डी में पीटी का एग्ज़ाम होता था, पीटी का एग्ज़ाम ले और छात्रों को रिजल्ट दिया जाए। इसलिए हम आज सहरसा में आपसी विवाद में 28 वर्षीय युवक को गांव के ही एक युवक ने चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। घटना सौर बाजार थाना क्षेत्र के भादा गांव की है। आनंद फानन में घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। कैसे चाकू लगी, क्या है पूरा मामला? पूर्व का विवाद था, मेरे मोबाइल पे गाली गलौज दिया था और उसको हम रोके, वह गाड़ी छोड़ करके भाग गया था। और समझाने के लिए हम बोल रहे थे कि भाई रुकिए और समझाएंगे बुझाएंगे। उसके बदौलत समाज को भी बैठाया और उस समाज का भी बात नहीं माना, मेरे साथ गाली गलौज भी दिया और लड़ाई झगड़ा किया। उसके बाद मेरे भाई को चाकू मार दिया। कहाँ कहाँ चाकू मारा है? सर पे और गर्दन पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार। भाई का क्या नाम है जिसको चाकू लगा है? अरुण कुमार साहब। कहाँ घर हुआ? भादा। भादा कहाँ? थाना सौर बाजार।
बेगूसराय में तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और लोगों के द्वारा नवनिर्वाचित मुखिया पर राष्ट्र के अपमान का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की जा रही है। दरअसल वायरल वीडियो बलिया थाना क्षेत्र के भवानंदपुर पंचायत की बताई गई। वायरल वीडियो के अनुसार भवानंदपुर पंचायत की नवनिर्वाचित महिला मुखिया के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2 ही रंग के झंडे को फहराया गया। झंडे में हरा रंग पूरी तरह से गायब दिखा। जनता की बहुत बड़ी पहचान होती है। 26 जनवरी हीरा देवी मुखिया हैं भवानंदपुर पंचायत के, और उनके द्वारा जो है जो तिरंगा फहराया गया है, तिरंगा की जगह 2 रंगा फहराया गया है। तिरंगा तो है ही नहीं, जो हमारे देश का गौरव और सम्मान है वो नहीं है। वहाँ पे वो 2 रंगा फहराए, केसरिया और सफेद। हरा रंग शायद वो भूल गई हैं, या तो उनको तिरंगे के बारे में जानकारी नहीं है कि कितना अहम और महत्वपूर्ण चीज है। और संवैधानिक रूप से भी अगर देखा जाए, न्याय प्रणाली के द्वारा भी, तो किसी भी देश के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो भी हो इस पर उचित कार्रवाई प्रशासन के द्वारा किया जाए, और इसको मुखिया जी के द्वारा खुद सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज चैनल के माध्यम से उनको यह दर्शाना पड़ेगा कि या तो उनसे अमानवीय भूल हुई है, या अगर उनके मन में कुछ और चल रहा है तो वह भी क्लियर करें कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए ही पूरे समाज का जो है, पूरे देश का गौरव होता है, और उसके लिए लोग अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस पर उचित कार्रवाई हो। यह भवानंदपुर पंचायत का है, और यह 2 रंगा जो है, जो तिरंगा की जगह पे 2 रंगा हो गया है, जिसमें केसरिया और उजला सफेद ही है और हरा को गायब कर दिया गया है। यह झंडा पंचायत भवन भवानंदपुर में फहराया गया है, और फहराने वाली वहां की वर्तमान मुखिया हीरा देवी ने फहराई है। पता नहीं वो इनको मतलब क्या चीज समझ के उनको फहराया, चाहे उनका मानसिकता खराब हो गया है, या उनकी सोच ही गलत है, या फिर भूल हुई है। आखिर जो भी हो, लेकिन तिरंगा के साथ अपमान हुआ है तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मनेर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूर्व मुखिया प्रियंका कुमारी और राजद जिला उपाध्यक्ष जय कुमार निराला के द्वारा खासपुर पंचायत में बाल बालाओं का नाच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद बाल बालाओं के द्वारा अश्लील गीत प्रस्तुत किए गए, जिसमें काफी संख्या में लोग भी जुटे दिखे। भारत का महान गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का महापर्व था। इस अवसर पर गांव के शांति, एकता, भाईचारे, देश की उन्नति, तरक्की, सदा झंडा ऊंचा रहे भारत हमारा का नारा के साथ भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम गवई चौपाल में देशभक्ति, दुनिया भक्ति, साहित्य, संगीत के आधार पर लोगों को मनोरंजन के लिए देवराज व्यास का सांस्कृतिक कार्यक्रम भव्य भारी समारोह के साथ किया गया। यहाँ आज बाढ़ बाला भी दिखी इसमें। हाँ, वो बाढ़ बाला क्या है भाई? वो तो माँ के, हमारे घर के माँ बहन बेटी है। वो बाढ़ बाला कहाँ है? मेरा बहन है छोटा, मेरा बेटी है। माँ के जो रूप में मानिए। आज आप सांस्कृतिक कार्यक्रम कर। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? जय कुमार निराला, राजद उपाध्यक्ष, पटना जिला। सीतामढ़ी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 4 कुख्यात अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी शहर के व्यवसायी से रंगदारी मांगने का आरोपी भी था। वहीं पुलिस ने जब अपराधियों से पूछताछ की तब कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए। तीन चार दिन पहले एक अंगदाई से संबंधित मामला टाउन थाना में प्रतिवेदित हुआ था, जिसको कि उद्भेदन के लिए सीतामढ़ी टाउन थाना प्रभारी, डीआईओ की टीम और अन्य पदाधिकारियों को लगाया गया था, जिसमें उद्भेदन के लिए टेक्निकल सर्विलेंस तथा अन्य गुप्त सूत्रों से पता चला कि जो उस कांड में शामिल अपराधी हैं वो 4 लेन के पास में पुनः कोई घटना करने के लिए
एकत्रित हुए हैं। तो इस सूचना पर छापामारी के लिए टाउन थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में छापामारी करवाया गया। छापामारी के क्रम में 4 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार गया है, जिसका पूछताछ के क्रम में सत्यापन हुआ। तो उसमें गोपाल पाठक, निखिल पाठक, अनिल कुमार, अमन कुमार और आशीष आनंद नाम के 4 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में यह भी पता चला कि इन लोग का पूर्व का भी इतिहास रहा है। इसमें से 3 व्यक्ति हैं जिन पर पूर्व से भी कांड दर्ज हैं, और इन लोग का एक नेटवर्क है जिसमें कि 8 से 10 अपराधकर्मी शामिल हैं। इन लोग के पास से 2 देसी कट्टा, 2 गोली और एक चाकू और एक पिलास बरामद किया गया। इन लोग जो अंगाई की घटना हुई थी ओम वस्त्रालय के मालिक के साथ बसवैया चौक पे, उसका मोबाइल भी उस दौरान उन लोग के द्वारा छीन लिया था। वो जो लूटा गया मोबाइल था उसे भी बरामद किया गया। तो गैंग का डिटेक्शन हुआ है। जो निखिल पाठक है, इसको हम लोग पूर्व में भी तलाश रहे थे। सूचना प्राप्त हो रही थी कि इन लोग के द्वारा गुप्त रूप से कुछ दुकानदारों से रंगदारी मांगी जा रही है। ऐसे सामने आकर के किसी ने कंप्लेन नहीं किया था, लेकिन हम लोग को सूचना प्राप्त हो गई थी कुछ बसवैया चौक के आसपास के कुछ दुकानदार से और कुछ समृद्ध व्यक्तियों से भी रंगदारी का प्रयास इन लोग के द्वारा किया जा रहा था। तो इसमें हम लोग पहले से भी टीम लगाए हुए थे। तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। इसमें से कुछ अन्य अपराधकर्मी भी अभी बचे हुए हैं, जिसके छापामारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। बेगूसराय में बीती रात आगलगी की घटना में 4 घर जलकर राख हो गए। देर रात घटे इस घटना में लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना नगर थाना क्षेत्र के कपसिया चौक के पास की बस्ती की है। वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि अलाव की आग से पहले एक घर में आग लगी और धीरे धीरे आग ने विकराल रूप लेते हुए 4 घरों को अपने चपेट में ले लिया। काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुजफ्फरपुर में कांटी थर्मल पावर के गेट को जमकर मजदूरों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल जिले के कांटी थर्मल पावर में पुरानी यूनिट में काम कर रहे दर्जनों मजदूरों को काम से हटा दिया गया, जिसके कारण सभी मजदूरों ने एकजुट होकर कांटी थर्मल पावर के मुख्य द्वार पर थर्मल प्रबंधन विरोधी नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। लेके गेट पास बना रहा है, वो भी मालूम है। 2 ठेकेदार टेंडर गिरा रहा है, वो अपना आदमी बाहर से लेके आ रहा है, यहाँ का आदमी साइड कर। मामले को यहाँ भीड़ लगी हुई है। इस मामले पर यहाँ भीड़ लगी हुई है कि एनटीपीसी का यहाँ बहुत ही धांधली और CISF का भी धांधली चल रहा है। जब मर्जी होगा लोग रख लेगा, जब मर्जी होगा हटा देगा। पैसा मांग होता है, पैसा नहीं दिया जाता है तो उसका गेट पास रोक दिया जाता है। और हर बार आचरण बनवाइए तो मेडिकल बनवाइए, देना उन लोग को है, करवाना उन लोग को है, और अपना रुपया लगा करके 1500-1000 करवाइए। यही सब यहाँ पर समस्या है। और ADPH से टोटल आदमी ऑपरेटर को हटाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर लोग धरना दिए हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।